नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर बिहार तक और मैं हूं आपके साथ छोटू कश्यप। आज की बड़ी और चर्चित खबर लेकर हाजिर हूं आपके साथ। एक नज़र सुर्खियों पर, फिर जानेंगे खबरें विस्तार से। तारीख की बात करें तो आज 7 अगस्त 2025 और दिन की बात करें तो दिन है बृहस्पतिवार। चलिए खबरों पर नज़र डालते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद बिहार में दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड बनकर हुआ तैयार। जी हाँ, बिहार में पहला अत्याधुनिक सुविधाओं और 40,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण अब अपने अंतिम चरणों में है। मैदान और स्टेडियम का ढांचा बनकर तैयार हो गया है। दरअसल पिछले दिनों की कैबिनेट की बैठक में राजगीर स्थित खेल एकेडमी के लिए 1131 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि का खर्च क्रिकेट स्टेडियम के लिए भी किया जाएगा। बिहार के इन जिलों में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, 25,000 एकड़ पर बनेगा औद्योगिक क्षेत्र। जी हाँ, राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास की बड़ी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में बिहार के 11 जिलों में 24,675.45 एकड़ जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इससे लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल गया, मुंगेर, वैशाली, सीतामढ़ी और मधुबनी में कुल 3402 एकड़ जमीन पर निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है, जबकि बाकी जिलों में 21,273 एकड़ जमीन पर अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। बिहार गौरव पार्क, कबाड़ से बनेगा कमाल, पटना में बेस्ट टू वंडर थीम पर नया आकर्षण। जी हाँ, गंगा किनारे बांस घाट पर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि के पास बनने जा रहा है एक अनोखा पार्क, बिहार गौरव पार्क, जो होगा बेस्ट टू वंडर थीम पर आधारित। यह पार्क न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि लोगों को बेस्ट मैनेजमेंट और पर्यावरण संरक्षण का नया दृष्टिकोण भी देगा। बिहार के इस जिले में बागमती नदी का कहर, चचरी पुल बहा, गांव में नाव ही बना सहारा। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे औराई व कटरा प्रखंड के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मंगलवार को बभनगामा में चचरी पुल बह गया, जबकि कई इलाकों में नाव ही आवाजाही का जरिया बन गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और तटबंधों की निगरानी रखी जा रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 36 एजेंडों पर मंगलवार को मुहर लगाई गई, जिसके बाद अब स्कूल के रसोइयों को 1650 रुपये के बदले 3300 रुपये और पीटी टीचरों को 8,000 के बदले 16,000 रुपये मानदेय दिए जाएंगे। पीटी टीचरों के मानदेय में हर साल 200 रुपये की बढ़ोतरी की जगह 400 रुपये बढ़ोतरी की जाएगी। नाइट गार्ड का भी मानदेय बढ़ गया, अब इन्हें 5,000 की जगह 10,000 मिलेंगे। अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। पटना में चालान कटा तो बकाया जुर्माने ने किया हैरान, रख लीजिए नई खरीद लेंगे कहकर चला गया स्कूटी वाला। कृष्णा घाट के पास की यह घटना है, जहां बिना हेलमेट पहने स्कूटी चलाकर जा रहे एक व्यक्ति को वाहन जांच कर रही ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा तो खुद पुलिस भी कई हकीकत जानकर दंग रह गई। उस गाड़ी का पहले भी चालान कट चुका था, लेकिन बकाया चालान की रकम इतनी मोटी थी कि स्कूटी वाले ने पुलिस को ही कह दिया कि वो उसकी गाड़ी रख ले। मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाएं कर रही युवाओं के सपने साकार, बेरोजगार से बन रहे नौकरी देने वाले। मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाएं ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान कर रही है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन कर सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में अहम भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार के उद्योग विभाग की योजनाएं से जिले के कई युवाओं और महिलाओं को न केवल अपने लिए रोजगार के अवसर सृजित किए हैं, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के द्वार खोले हैं। नीतीश सरकार की बड़ी 15 घोषणाएं, फ्री बिजली से लेकर डबल मानदेय तक, चुनावी साल में जनता को सौगात की झड़ी। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक के बाद एक 15 बड़े फैसले लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। इनमें गरीब, महिलाएं, युवा, सरकारी कर्मी, पत्रकार, दिव्यांग और किसान, लगभग हर तबके को साधने की कोशिश की गई है। यह फैसला सामाजिक न्याय, विकास और जनहित की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके साफ तौर पर चुनावी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। व्हाट्सएप ने भारत में 98 लाख अकाउंट्स कर दिए बैन, वजह जानिए। भारत में व्हाट्सएप ने जून 2025 में 9.86 मिलियन यानी 98 लाख से ज़्यादा यूजर्स के अकाउंट्स को बैन कर दिया है। व्हाट्सएप पर स्पैमिंग, फेक अकाउंट्स और
थोक मैसेजिंग जैसे गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए व्हाट्सएप की AI आधारित सुरक्षा प्रणाली ने यह कदम उठाया है। टीआर 4 में डोमिसाइल नीति लागू, सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। अब बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। यह नीति टीआर 4 से प्रभावी होगी। इससे केवल बिहार के अस्थायी निवासियों को बहाली में प्राथमिकता मिलेगी। यह कदम लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की बड़ी जीत माना जा रहा है। गोपालगंज में स्थापित होगा नया औद्योगिक क्षेत्र, बिहार सरकार ने दी जमीन ट्रांसफर को मंजूरी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि गोपालगंज जिले में एक नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए जिले के अंचल विजयीपुर स्थित 2 गांव की कुल 32.66 एकड़ भूमि को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारी यानी BIADA को अस्थायी रूप से हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बियाडा को हस्तांतरित यह भूमि मौजा नोनापाकड़ थाना संख्या 70 खाता संख्या 167 खेसरा संख्या 1 में स्थित है और इसका रकबा 26.89 एकड़ है। वही दूसरी भूमि मौजा खिरडीह थाना संख्या 71 खाता संख्या 129 खेसरा संख्या 80 में स्थित है।